हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एवं कल जो आप लोगों का पेपर है साइंस सब्जेक्ट का, उस पेपर विषय की तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमको किस तरीके से पेपर की तैयारी करनी है। पेपर जाते समय, पेपर देते जाते समय हमको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखकर किन प्रश्नों को हल करना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बताता हूं और देखते हैं सबसे पहले कि जो भी प्यारे विद्यार्थी, जो भी बच्चे हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ते हैं, साइंस विषय की तैयारी RS सर के द्वारा कराई जाती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले आप पहले तो शाम को जितने भी मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाए थे उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक उसी के बाद में मैंने आज आपको ऑफलाइन क्लास में आप सभी बच्चों को ओटीओ का जो नोट्स दिया था, उन सभी ओटीओ को अच्छे तरीके से याद करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद सुबह जैसे ही जो बच्चे ऐसे हैं जिनके जो सुबह पेपर जाते समय सबसे पहले हम अपने घर में अपने माता पिता जो भी घर में सदस्य रहते हैं उन सभी के पैर स्पर्श करेंगे। और हाँ बच्चे, दही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें घर पे दही है वो सबसे पहले दही थोड़ा सा पिएंगे, उसके बाद पेपर देने के लिए जाएंगे। दही पीकर सब घर में रहने वाले सभी सदस्यों के पैर स्पर्श करके, जो बच्चे छोटे छोटे उनसे नमस्ते करके पेपर देने जाएंगे। और जैसे ही हम स्कूल में सेंटर पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉपी को भरेंगे। कॉपी को लिखने के बाद, कॉपी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। और क्वेश्चन पेपर देख के हमको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पेपर देख के हमको घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। तो पहले हम पेपर को पढ़ेंगे और पेपर पढ़ने के बाद ऐसे प्रश्न जो हमको अच्छे तरीके से लर्न है, याद है, वो हमको समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं, सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को लिखेंगे। साइंस में जैसे हमको कोई अच्छा प्रश्न आ गया, उसमें हमको वो अच्छे तरीके से याद है तो उस प्रश्न को लिखना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, ओटी अपन पहले भी कर सकते हैं बच्चों और बाद में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमको जो ओटियां हैं, यदि ओटी आ रही है तो उनको पहले कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो ऐसे प्रश्न जो हमको अच्छे तरीके से याद हैं उनको लिखेंगे। उन प्रश्नों के लिखने के बाद, उन सभी प्रश्नों को लिखने के बाद हमको खासकर जैसे प्रश्न है, प्रश्न में डायग्राम है, तो डायग्राम को तो 100% अच्छे तरीके से बनाना है। मैंने आपको डायग्राम बनाने का तरीका भी बताया था, किस तरीके से कौन सा डायग्राम बनाना है। यदि हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को उसका नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण करके उसको कंप्लीट कर देते हैं, तो एग्जामिनर जैसे ही कॉपी को चेक करता है तो सोचता है कि बच्चे ने अच्छे तरीके से किया है, इसको अच्छे नंबर देने ही चाहिए। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, कल आप 10वीं वाले बच्चों का 22 फरवरी 2024 को पेपर है साइंस सब्जेक्ट का, उसके विषय में बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा प्रश्न है उसमें डायग्राम हमको आ रहा है, डायग्राम बनाने की जरूरत है, तो उसमें अनिवार्य रूप से हमको डायग्राम तैयार करना है, उसको नोमेनक्लेचर सहित डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हमको उस कंप्लीट क्वेश्चन करना है। उसके बाद ऐसा प्रश्न है उसमें डायग्राम नहीं पूछा है, यदि हमको डायग्राम आ रहा है उसका, तो हम उसको डायग्राम को भी उसमें बना सकते हैं, तो और बेहतर होगा क्वेश्चन का आंसर, और हमको जो क्वेश्चन में जो नंबर मिलने वाले वो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी के बाद देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से आप प्रश्न कर रहे हैं। जैसे ही आप प्रश्न हल करके आओगे, पेपर दे के आओगे, तो मैं उसका क्वेश्चन का आंसर है, आंसर मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और बच्चों आज हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आज आपका PCMB का पेपर था, वो कौन कौन बच्चे किस तरीके से करके आए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि ऑफलाइन बच्चे कल पढ़ने आएंगे तो वो अपने उस पेपर को, PCMB को पेपर को लेकर आए, उसकी तैयारी हम कराएंगे और कितने नंबर का कौन बच्चे कितने का करके आया है उसको, उसके विषय में भी बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बायोलॉजी और साइंस की क्लास, बायोलॉजी साइंस तो एक ही होता है, बायोलॉजी और PCMB की क्लास RS सर के द्वारा लगाई जाती है और स्पेशली रूप से लगाई जाती है। तो स्पेशलिस्ट साइंस PCMB बाई RS सर
के माध्यम से तैयारी कराई जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो भी बच्चे हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।